अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। आज यहाँ पे हो रही है सफाई। ये हमारा दरीचा जिसको हम कंसोल भी कहते हैं और इसकी जो है वो सफाई बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्विंग से भरा हुआ है और इसके अंदर अभी मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसे साफ़ करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम से साफ़ कर लेती हूँ और वैक्यूम के आगे ये ब्रश लगा हुआ है तो साफ़ करने की कोशिश हो रही थी मगर वो साफ़ हुआ ही नहीं। फिर भी खैर यहाँ पे हमने फिर भी बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह साफ़ हो जाए, लेकिन बाद में एट द एंड जो है वो इसने गीले कपड़े से ही साफ़ होना है। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो काइंडली मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा कि ये किस तरह से साफ़ होता है। और फिर उसके बाद आज यहाँ पे बन रही है हमारे घर में चिकन गोभी, यानी कि फूल गोभी के साथ चिकन, और बड़े मज़े की बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पे मसाला जो है वो रखा जा चुका है और मैं जो हूँ वो एज़ यूजुअल लेट हो चुकी हुई हूँ, लेकिन खैर आधे से भी पकड़ना कोई मुझसे सीखे तो मैंने पकड़ लिया हुआ था इसको। और यहाँ पे इसने शू शां शुरू कर दी थी क्योंकि प्याज हमने थोड़ा सा बिल्कुल ऐड किया था और उसके अंदर जो है वो हमने लहसुन अदरक को डाल के और अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसको गोल्डन कर लिया था। साथ में हमने उसके डाल दी थी मिर्चें और अब बाकी के सारे स्पाइसेस जा रहे थे, धनिया, हल्दी और फिर उसके बाद नमक, सब जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो सब इसी टाइम पे जाती हैं। और ये देखिए जी, मसाले की कंसिस्टेंसी इतनी कोई मज़ेदार है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसका कलर ही इतना मज़े का लग रहा है। फिर हमने बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और थोड़ी सी देर के लिए इसको भुनाई की थी। और अब बारी आती है जी चिकन की, और चिकन हमने यूज़ किया था बोनलेस। थोड़ी सी क्वांटिटी थी गोभी की तो थोड़ा सा ही हमने चिकन भी ऐड किया था। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। खैर यहाँ पे चिकन और मसाला इतना मज़े का लग रहा था चिकन की। मैं हाँ एक और बात आपको बता दूं कि मैंने यूज़ किया था यहाँ पे फ्राइड चिकन, तो इसलिए इसके गलने वगैरह का कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी इसको सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे। और अभी यहाँ पे इतने वो मज़े का लग रहा था कि मेरा तो बस मुंह में पानी ही आई जा रहा था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, इस तरह से तो खा भी नहीं सकते। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम खा भी नहीं सकते। ये देखें क्या कलर आया है ज़बरदस्त। खैर अपनी चिकन खाने की ख्वाहिश को तो हम साइड में रखते हैं और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोभी के डंडे, और इस तरह से छोटे छोटे से हम कट करके और बीच में ऐड करते हैं। छोटे छोटे बहुत भी नहीं होते, स्क्वायर पीसेस होते हैं, मतलब मीडियम साइज़ के, आप जैसे देख ही रहे होंगे। तो बस यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, ये चला गया पानी। और अब हमने इसको रख देना है दम पे क्योंकि अंडों का नहीं डंडों का गलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे हम डंडों को गलने के लिए रख रहे हैं और आज मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हुआ है। और यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से उबाल आ रहे हैं इसको क्योंकि हमने लो फ्लेम के ऊपर रख दिया था। और जी अब बारी आती है इसके अंदर टमाटर ऐड करने की, और टमाटर मैंने यहाँ पे फ्रोज़न यूज़ किए हैं, तो ये हमने डाले हैं 5, और 5 टमाटर हमने आराम से डाल दिए हैं क्योंकि गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत थोड़ी भी नहीं थी, मतलब मीडियम सी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर 5 टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब यहाँ पे लिड ऊपर चला गया है और ये देखें कितने मज़े के सॉफ्ट हो गए हैं थोड़ी सी देर के बाद। अब हमने निकाल लेने हैं इसके अंदर से टमाटर और इनको कर लेना है हमने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड, अच्छे से पेस्ट बना के। फिर हमने वापस इसको ऐड कर देना है इसी के अंदर और हमने अब इसको दोबारा से ढक के रख देना है क्योंकि अभी जो है वो मसाला थोड़ी सी देर के लिए अपनी जगह पे आएगा। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी के फूल, और गोभी के जो फूल होते हैं उनको हमने बहुत बारीक बारीक नहीं किया, थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखा है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखें ना फूलों को, तभी गोभी जो है वो बड़ी मज़े की खड़ी खड़ी बनती है, अदरवाइज़ तो वो मैशी मैशी बन जाती है तो बिल्कुल ही वो अच्छी नहीं लगती। और लेकिन खैर उसका भी अपना ही मज़ा होता है, उससे पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। तो खैर कभी पराठे भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दियाँ हों गोभी ना हो मज़ा ही नहीं आता। हमारी तो पूरी सर्दियों में इतनी ज़्यादा गोभी बनती है कि जिसकी कोई हद नहीं, वीक में 2 दफ़ा तो बन ही जाती है। और मज़े की बात यह है कि गोभी बनती भी बहुत मज़े की है। तो यहाँ पे अब हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, सारे फूलों के ऊपर अच्छे से मसाले को हमने कोट कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। तो ये थोड़े से फूल पीछे रह गए हुए थे तो इनको भी हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं रह ही गए होंगे। तो बस अब जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी और साथ ही जो है वो हमारे फूल खुद ब खुद ही सॉफ्ट होते जाएंगे। और भुनाई तो बात की बात है, पहले इसका पानी ड्राई होगा ना तो उसी में ही फूल खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी इस तरह से बनती है हमारे घर में फूल गोभी और बहुत मज़ेदार बनती है। बंद गोभी भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन जो मज़ा फूल गोभी का होता है ना वो तो किसी और का नहीं होता।
सर्दियों की सौगात ही ये होती है, एक ये और उसके अलावा पालक बहुत मज़े की होती है। वैसे पालक तो गर्मियों में भी अब मिल जाती होती है, या फिर आपको शलजम कह लें कि वो बहुत मज़े के बनते हैं, शलजम गोश्त। तो किसी दिन आपके साथ मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मकई की रोटी के साथ शलजम गोश्त का जो मज़ा है ना, वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा फूडी हूँ नहीं, लेकिन इन चीज़ों मतलब थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, लेकिन अच्छा खाती हूँ, क्योंकि अच्छा ना बना हुआ खाना जो है ना वो मुझसे खाया नहीं जाता। खैर खा तो लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, लेकिन जो मज़ा आपको लेना होता है ना वो अच्छे खाने से ही लेना होता है। ये देखें यहाँ पे गोभी का पानी ऑलमोस्ट ड्राइड हो गया है और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि बीच में हमने इसके ऐड नहीं किया था, इसलिए हम ऊपर से जस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। साथ ही हमने स्प्रिंकल कर दिया इसके अंदर कलौंजी, और कलौंजी भी बहुत मज़े की लगती है और वैसे भी सुन्नत है तो लाजमी ऐड करनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। और ये देखें जी, अब जा रही है हंडिया की शान धनिया, यानी कि सब्ज़ धनिया। तो ये बहुत मज़े की लगती है। कलर देखें कितना मज़े का आ रहा है एक यहाँ पे। और साथ ही में साथ हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़, और ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ जाएंगी ताकि वो खूब करारी सी गोभी बने। आज यहाँ पे मेरी आज की वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।